मात्र एक दिन में बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को, बड़े से बड़े शादी में देरी कराने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। जिन लड़के लड़कियों की शादी की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, माता पिता बच्चों के विवाह को लेकर, शादी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में जरूर ध्यान रखें, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का दिन, मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि का संयोग बनेगा। 26 दिसंबर की डेट आप आज ही नोट करके रख लीजिए। मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसमें अद्भुत क्षमता होती है किसी भी प्रकार के दोष को मात्र एक दिन में नष्ट करके मनोकामना सिद्धि का योग बनाया जा सकता है। ऐसे में जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं कर सकते हैं इस छोटी सी प्रयोग विधि को, नहीं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए मां इस प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न करें। ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 26 दिसंबर मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का दिन होगा। इस दिन की एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि आपको बता रहा हूं जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृ दोष को, बड़े से बड़े नजर दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगी। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो ऐसी सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा आगे नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला महाचमत्कारी उपाय, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि मंगलवार के दिन 26 दिसंबर को किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। जो भी इस प्रयोग विधि को संपन्न करे, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं उपाय कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रही है, तब भी 26 दिसंबर को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य आपको करना है, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करके आपके मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, मां कर रही हैं तो अपने बच्चों के, जिस किसी के लिए भी आप कर रहे हैं, आप अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके शीघ्र विवाह के लिए बारंबार घर के पूजा स्थान में जो विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी प्रार्थना रखें। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठ करके आपको संकल्प करना है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल आपको ले लेना है, एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग होती है वह सुपारी आपको ले लेनी है, थोड़ी सी दुर्वा, दूब पहले से तोड़ के रखिए, हरी घास, दूब में जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे, थोड़ी सी दुर्वा, दूब, हरी घास जिसको बोलते हैं, थोड़ी आपको वो ले लेनी है। जल लेना है, सुपारी लेनी है, दुर्वा दूब लेनी है, और फिर आपको कमर झुका के नहीं बैठना, सीधा बैठ के आपको संकल्प करना है। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज का जो ये शुभ दिन है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष दिन है, मैं संकल्प करती हूं कि आज के दिन जो पूजा विधि, जो प्रयोग मैं संपन्न कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव मेरे बेटा या बेटी के जीवन में जल्दी से जल्दी उदय हो जाए और उसका शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। ऐसा मैं हे लक्ष्मी नारायण भगवान आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हूं। स्वयं कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से मने मन जो आपका मन का भाव है, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बोलते हुए, अपने मन की अर्जी को बोलते हुए, उस जल को आप किसी भी कटोरी या किसी पात्र में आप छोड़ दीजिए। ठीक है। इसके पश्चात देखिए, आपको ध्यान रखना है इस दिन का, मां बच्चों के लिए कर रही है तो पूर्णिमा का व्रत करें आप। ठीक है।
संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा आपको भगवत चिंतन करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवत स्मरण करना है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध करने से बचना है, लहसुन प्याज जैसी चीजों का बिल्कुल स्पर्श भी ना करें, सेवन ना करें, मांस मदिरा जैसी चीजों का भक्षण बिल्कुल ना करें। बिल्कुल शुद्ध सात्विक पवित्र भाव से संपूर्ण दिन आपको संकल्पबद्ध होकर के रहना है, ठीक है। अब आपने जब ये संकल्प छोड़ दिया, उसके बाद आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आपको 3 घी के दीप प्रज्वलित, आपको 3 घी की बत्तियां लगा के रख लेनी है। मिट्टी का दीपक हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फूल वाली 3 बत्तियां 3 दीपक में अलग अलग आपको लगा लेनी है। घी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखना कि लगभग वो दीपक 1-1.25 घंटे तक जल सके। और आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, घर में ही आप इसे कर सकते हैं। घर में यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो जहां किसी मंदिर में लग रहा हो तो वहां आपको चले जाना है, और घर में लगा है तो घर में ही कर सकते हैं। आसन लेकर के बैठ जाएं। 3 घी के दीप आपको ले लेने हैं। सर्वप्रथम पहला घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, और घी का दीप प्रज्वलित करके अपने हाथ में लेके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है जिसकी वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा, तो उस दोष से इसे मुक्त करना और शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद प्रदान करना। लक्ष्मी नारायण भगवान से इस प्रकार से कामना करके पहला दीपक आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है, ठीक है ना। जो भी तुलसी का गमला हो, पौधा हो, उसके पास में आपको रख देना है। फिर आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। सीधे हाथ में लेकर के प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है इसके जीवन में, जिसकी वजह से यदि इसके विवाह में बाधा आ रही है, तो हे प्रभु उस दोष से इसे मुक्त करना और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करना। पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, मनोयोग से इस प्रकार से प्रार्थना करके दूसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। फिर आपको तीसरा घी का दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में रख करके दीपक को, और प्रार्थना करना कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार से उसके विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रहों का कोई दोष है, तो उससे आप उसे मुक्त करना, उसे आशीर्वाद प्रदान करना, शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार से प्रार्थना करके तीसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। उसके पश्चात आपको पूर्ण भाव से आपकी जो मन की अर्जी है लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बारंबार करनी है। और दीप प्रज्वलित करने के बाद ध्यान रखें, यदि आप अपने बेटे के निमित्त कर रहे हैं तो शुक्र के बीज मंत्र की 3 माला करना, और आप अपनी बेटी के निमित्त कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र की 3 माला कर देना वहीं आसन पे बैठ के। यानी दीप, जब आप दीप दान कर देंगे, समर्पित कर देंगे, उसके बाद आसन छोड़ के उठना नहीं। आप पहले से ही माला वगैरह सारी चीजें लेके बैठे। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो उससे जाप कर सकते हैं, हल्दी की माला ले सकते हो, चंदन की माला ले सकते हो, कोई भी माला नहीं हो तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लड़कों के निमित्त करना है तो शुक्र का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। और लड़कियों के निमित्त कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को 108 बार करेंगे तो 1 माला हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको 3 माला करनी है, यानी 108 108 108 ऐसे 3 बार करना है। लड़कों के निमित्त शुक्र का बीज मंत्र जो मैंने बताया, और लड़कियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र मैंने जो बताया उसे आपको कर देना, यानी 3 माला वहीं पे बैठ के पूर्ण करनी है। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान से बारंबार जितनी ज्यादा विशुद्ध भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से, मन की एकाग्रता से, जितनी सच्ची तन्मयता से आप अपना भाव भगवत चरणों में रखेंगे, उतनी ही शीघ्र आपकी मनोरथ सिद्धि का अवश्य योग बन जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। इतना करने के बाद उसी दिन गौ माता की सेवा और आप उसमें सम्मिलित कर लीजिए, यानी गौ माता की सेवा भी करें। गौ माता को पालक खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, या गुड़ या चने की दाल, किसी भी प्रकार से गौ माता को आप खिला करके और उनका स्पर्श करके आशीर्वाद ले ले। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का संयोग जब मंगलवार के दिन बनता है तो किसी भी प्रकार के दोष को नष्ट करने की इस पूर्णिमा तिथि में अद्भुत क्षमता आ जाती है। ऐसा जब संयोग बनता है, ऐसे समय पर भूमंडल सकारात्मक ऊर्जाओं से आच्छादित होता है। ग्रह नक्षत्रों के विशेष प्रभाव
पृथ्वी लोक पर होता है। ऐसी स्थिति में जब पूर्ण मनोयोग से, सच्चे सात्विक भाव से, पूर्ण ब्रह्मचर्य मनोयोग के साथ आप जब किसी उपाय को संपन्न करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम बहुत जल्दी आपके जीवन में उदय हो जाता है। तो आप जरूर ध्यान रखें, 26 दिसंबर मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि मंगलवार के दिन यह संयोग बन रहा है। मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। और मेरा एक विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और भी किसी भी प्रकार से मैरिज से रिलेटेड, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो ऐसी सटीक जानकारियां पाने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। दिखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।